स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों मेरा नाम आकाश और सबको मालूम है कि आप लोगों को परसों पेपर है, आप लोगों का अच्छे से तैयारी करा रहा हूं पूरा 70 में 70 मार्क्स के, ठीक है। और ये वीडियो बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोर इसी से आने वाला है। 19 नंबर बिल्कुल मैं पक्का आप लोगों को करने वाला हूँ क्योंकि 9 टॉपिक एक ही वीडियो में इंक्लूड करते हूँ, वो भी इतना अच्छा से कम 4 वर्ष के प्रीवियस ईयर पेपर हमने इंक्लूड किया है और साथ ही साथ मॉडल पेपर का भी हमने इसमें इंक्लूड किया है। मतलब पूरा का पूरा मिक्सिंग आप लोगों का है, पूरा का पूरा एक अच्छा सा कंटेंट आपको मिल रहा है, इससे बाहर कहीं नहीं जा सकता है। 9 अगर टॉपिक आप तैयार करते हैं 100% 19 नंबर आपका पक्का। 19 नंबर मतलब 36-18 3%, 70 में तो 3% आपका इसी वीडियो से होने वाला है। तो चलिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से आप लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सबसे पहले हम लोग एक एक करके आराम से चीज़ों को पढ़ते जाएंगे और आराम से समझते जाएंगे। पहला आप लोगों का है उपसर्ग, जो कि कितने नंबर का पूछा जाता है, 3 नंबर का पूछा जाता है उपसर्ग। और कौन सा इंपॉर्टेंट उपसर्ग मैं आप लोगों को बताऊं वही तैयार करके आप लोगों को जाना है। देखिए पहला है आपका अप का, क्या है अप। तो देखिए अप का अपहरण हो जाएगा, अपराध हो जाएगा, अपकार हो जाएगा। इसके बाद अनु, अनु का क्या होता है अनुभाव, अनुभव, अनुकूलन। 3 ही लिखना पड़ेगा आपको उपसर्ग, ठीक है। जैसे निर, निर का क्या हो जाएगा निर्मम, निर्दोष, निर्धन। इसी तरह अभि, अभि का अभिमान, अभिशाप, अभिधारणा। इसके बाद सु, सु का सुहाग, सुलभ और सुपुत्री होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अधि, अधि का अधिनायक, अधिकार, अधिभार। इसके बाद अन्न का, अन्न का अनवसर, अनुकूल और अनंत होता है। इसके बाद परि का परिवार, परियोग, परिजन। इसके बाद अति का अत्याचार, अत्यधिक और अतिरिक्त होता है। इसके बाद उप का बात करें तो उप का उपनाम, उपमंत्री और उपवन होता है, उपवन, ठीक है। इसके बाद वी, वी का क्या होता है आपका उपसर्ग, विज्ञान, विदेश और विवाद। इसके बाद स का सहमति, सहपाठी और सहयोगी होता है। इसके बाद अ का आपका अज्ञान, अकाल और अमूल्य, ठीक है। इतना तैयार करके जाना। इसके बाद आपका है प्र का प्रहार, प्रसार और प्रचार। फिर प्रति का प्रतिदिन, प्रतिष्ठ और प्रतिकूल। इतना ही टॉपिक आपको तैयार कर जाना। मतलब इतना आपको उपसर्ग अगर आपको मालूम है तो इससे बाहर कभी नहीं जा सकता, इस बात की मैं गारंटी आपको 100% लेता हूँ। इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं तो सब कुछ आपका तैयार हो गया, समझिए कि। तो उपसर्ग आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जल्दी से आप इसको नोट करके रिवाइज कर लीजिए क्योंकि समय बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। क्योंकि 90% सबका चाहिए, इसलिए मैं बहुत ही मैं डिटेल से और अच्छे से बता रहा हूं ताकि 90% आप लोगों को आ जाए। तो 3 नंबर का उपसर्ग यहां से आप लोगों का कंप्लीट हो गया। और इसके बाद जस्ट मैं बात करूंगा 2 नंबर के लिए, जो कि प्रत्यय पूछा जाता है, ठीक है। प्रत्यय पूछा जाता है आपका 2 नंबर के लिए। अब वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपको मैं बताने वाला हूं प्रत्यय। जैसे आपका प्रत्यय में पहला आपका है वट का, क्या है वट। तो वट का हो जाएगा सजावट और लिखावट, 2 ही लिखना होता है, ठीक है। प्रत्यय एक शब्द का मतलब 2 ही लिखना होता है। जैसे वट का 2 ही लिखना पड़ेगा आपको, सजावट लिखावट, क्योंकि 2 नंबर का होता है सजावट और लिखावट। दूसरा पन, पन का हो जाएगा बचपन, लड़कपन। ता का आप लिख सकते हैं सुंदरता और मधुरता। आई, आई का सेठाइन, पंडिताइन। वाह का 7वां 8वां। इसके बाद हट, हट पूछता बहुत ज़्यादा। हट का क्या हो जाएगा घबराहट, सरसराहट, सनसनाहट, बहुत सारा होता है लेकिन 2 ही आपको लिखना है। तो का बंधुत्व और महत्व। इसके बाद हम बात करें ना का पढ़ना, लिखना और गाना। इसके बाद हम बात करेंगे पन, पन का क्या हो जाएगा बचपन, भोलापन, पागलपन। इसके बाद हम बात करेंगे इक का साप्ताहिक, साहित्यिक, वार्षिक लिख सकते हैं। ये का है नगरीय, जातीय, मानवीय, ठीक है। बस इतना ही पॉइंट आप लोगों को मैं प्रत्यय बता रहा हूँ। इतना ही अगर आपको याद है 30 से बाहर जाने वाला बोर्ड एग्जाम में नहीं है और 2 नंबर आप आसानी से इसको पक्का कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तो प्रत्यय भी यहाँ से क्या हो गया क्लियर हो गया अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हम आगे जस्ट बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न पूछा जाता है वो अब समास पूछा जाता है। सबको मालूम है कि 2022 बोर्ड एग्जाम में 2 ही समास आपको याद कर जाना है, एक द्वंद्व समास और एक द्विगु समास, ठीक है। द्वंद्व और द्विगु यही 2 समास पूछा जाएगा। इन्हीं दोनों समासों का मैंने अच्छे मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ, इसे तैयार कर लेंगे तो इससे बाहर जाने वाला नहीं है। क्या है राधा कृष्ण। तो राधा कृष्ण का क्या होता है राधा और कृष्ण, जो कि द्वंद्व समास। देखिए जो भी और से चाहे तथा से जो ज्वाइंटर होगा वो हमेशा द्वंद्व समास कहलाता है, ठीक है। तो द्वंद्व समास हो गया, अन्यथा जो आएगा वो द्विगु का दीजिएगा, आप लोग क्लियर हो जाएगा। चलिए सर राधा कृष्ण के क्या हो जाएगा राधा और कृष्ण द्वंद्व समास, क्योंकि और से जुड़ा है। जितना और से रहेगा तथा से तो द्वंद्व समास ही कहलाएगा। इसके बाद चौराहा, चौराहा का मतलब होता है 4 राहों का समास, समाहार। 4 राहों का राह मतलब रास्ता, तो 4 राहों का समाहार द्विगु समास कहलाएगा, ठीक है। फिर उत्थान पतन, तो उत्थान और पतन ये क्या हो जाएगा द्वंद्व समास, क्योंकि और से है, ठीक है। इसके बाद चौमासा, चौमासा ये क्या है आपका
ये आपका समास विग्रह है, जो मैं लिखवा रहा हूँ ना आपका समास विग्रह है, और समास का नाम भी पूछता है। जैसे चौमासा, तो चौमासा का समास विग्रह क्या हो जाएगा, 4 मासों का समूह, मतलब 4 महीनों का समूह, जो कि द्विगु समास है। इसके बाद अगला है पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य हो जाएगा, जो कि द्वंद्व समास है। इसके बाद 12 मासा, 12 मासा का हो जाएगा 12 मासों का समूह, जो कि द्विगु समास है। 12 मासों का समूह जो कि क्या है, द्विगु समास है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे त्रिफला, ठीक है। त्रिफला का हो जाएगा 3 फलों का समूह, त्रिफला का 3 फलों का समूह, जो कि क्या है, द्विगुही समास है। इसके बाद पंचवटी, पंचवटी तो 5 वृक्षों का समूह, ये भी आपका द्विगुही समास है। इसके बाद त्रिभुवन, त्रिभुवन मतलब 3 भुवनों का समूह, जो कि आपका क्या है, द्विगु समास है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 2 और मैं ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ पे, जल थल, तो जल और थल हो जाएगा कि जो कि द्वंद्व समास है। इसके बाद पंच पात्र, जो कि 5 पात्रों का समूह, जो कि द्विगु समास है। इसके बाद पंच पल्लव, 5 पल्लवों का समूह, ये भी क्या है, द्विगुही समास है। तो यहाँ पे भी समास भी आप लोगों का क्लियर हो गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप यहाँ तक आपने अच्छे से नोट करके याद कर लिया होगा। चलिए अब हम बात करेंगे तत्सम रूप को लेकर, जो कि कितने नंबर का पूछा जाता है, 2 नंबर के लिए पूछा जाता है, ठीक है। तत्सम रूप, तो देखिए घर, तो घर का क्या हो जाएगा, गृह, ठीक है। घर का क्या होता है, गृह। इसी तरह मानुष, मानुष का मनुष्य होता है। गांव का ग्राम होता है। चांद का चंद्र होता है। नेह का स्नेह होता है। कृपा का कृपया हो जाता है। निर्गुण का निर्गुण। सावन का श्रावण। कान का कर्ण होता है। मक्खी का मचिका होता है। इसी तरह भाप का वाष्प होता है। मोर का मयूर होता है, ठीक है। और सपना का आपका स्वप्न होता है। इसी तरह सात का आपका सप्त होता है। नींद का आपका निद्रा होता है। माता का आपका मातृ कह सकते हैं, ठीक है। कपूत का कुपुत्र होता है। कलेश का क्लेश होता है। माथा का मस्तक होता है। मित का मित्र होता है, ठीक है। तो इतना ही मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों का तत्सम है। अगर इतना आपको याद है तो खूब आराम से आप 2 नंबर यहाँ से पक्का कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये तो तत्सम रूप आई होप आपको क्लियर हो गया। इसी के जस्ट आगे हम बात करेंगे आप पर्यायवाची शब्द को लेकर। पर्यायवाची शब्द आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। चलिए मैं बताता हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यायवाची शब्द, ठीक है। पहला आपका ईश्वर का तैयार करके जाना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है ईश्वर। तो ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, परमात्मा, प्रभु, भगवान, ठीक है। फिर कमल, कमल का पर्यायवाची शब्द सरोज, पंकज, जलज होता है। इसी तरह फूल की बात करूँ तो फूल का हो जाएगा पुष्प, सुमन और कुसुम। जंगल का आप पर्यायवाची शब्द लिख लीजिएगा विपिन, कानन और वन। बादल का जलद और मेघा। इसी तरह पृथ्वी का क्या हो जाएगा, मैं बताऊं, पृथ्वी दिख रहा है ना आप लोगों को, पृथ्वी का क्या हो जाएगा, धरती, भूमि। घोड़ा, घोड़ा का हो जाएगा अश्व, है, बाजी। इसी तरह पत्ता का हो जाएगा पत्र, पर्ल और पृष्ठ हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पर्यायवाची शब्द है। और मैं आपको बता रहा हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यायवाची शब्द है यहाँ पे नभ। नभ का क्या हो जाएगा, आकाश, गगन, अंबर, ठीक है। कभी कभी नभ और कभी कभी आकाश दे देता है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द वही नभ, गगन, अंबर कर दीजिएगा। नभ है तो आकाश, गगन, अंबर कर दीजिएगा, ठीक है। कुछ भी दे सकता है इधर उधर उसको पलट कर। चलिए इसके बाद इंद्र, इंद्र का क्या हो जाएगा, सूरपति, मदवा और शक होता है। पत्थर, ठीक है, पत्थर का आपका हो जाएगा पाषाण और शिला। बिजली का मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका हो जाएगा बिजली का विद्युत और चंचला हो जाएगा। तीर का हो जाएगा बाण और सठ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आग का, आग का हो जाएगा अग्नि, पावक, अनल। ब्रह्मा, ब्रह्मा का हो जाएगा धाता और विधाता, क्या, धाता और विधाता। हवा का पवन और वायु। कृष्ण का मोहन और केशव। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के थे तत्सम रूप, ठीक है। चलिए चलिए अगली टॉपिक आपका संधि, ठीक है। संधि आपका 2 नंबर का पूछा जाता है। क्या है, पहला संधि जो कि आपको याद करके ही जाना है, जैसे स्वागतम, स्वागतम का हो जाएगा सुधन आगतम, संधि विच्छेद इसका। और सभी यड़ संधि, मतलब कि आपको 2022 बोर्ड एग्जाम में एक ही संधि पूछा जाएगा, यड़ संधि। और यड़ संधि का ही मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल बताया, जैसे स्वागतम का सुधन आगतम। और गुरुवादेश का हो जाएगा, गुरुवादेश को हो जाएगा गुरुधन आदेश, ठीक है। फिर प्रत्येक को हो जाएगा प्रतिधन एक। फिर यद्यपि, अगला यद्यपि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो यदि धन अपि हो जाएगा। फिर इसके बाद अत्याचार है, अत्याचार का अतिधन आचार हो जाएगा। इसके बाद अभ्युदय, अभ्युदय का हो जाएगा अभिधन उदय। इसके बाद प्रत्युत्तरम, इसका प्रतिधन उत्तम हो जाएगा, उत्तरम। इसके बाद पित्रादेश, पित्रादेश का हो जाएगा पितृधन आदेश। फिर लाकृत, लाकृत का हो जाएगा लृधन आकृत। इसका प्रत्येकम का हो जाएगा प्रतिधन एकम। तो जितना मैं 10 आप लोगों को बताया हो ना, 10 ही आप लोगों को याद करके जाइए संधि, और इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में जाने वाला नहीं है। अच्छे से इसको तैयार करके ही आप पहुंचे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक जो है आप लोगों का, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, वो है आपका संस्कृत का अनुवाद। बहुत लोगों को कमेंट था कि सर संस्कृत का अनुवाद बता दीजिए, तो चलिए हालांकि मैं सब कुछ अच्छे से आपको बताने वाला हूँ, एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। देखिए ये संस्कृत का अनुवाद है, जो बताऊंगा बस वही आप तैयार करके जाइए। देखिए है कि ग्रामीण शिक्षा के प्रति जागरूक है, करा कि ग्रामीण शिक्षा के प्रति जागरूक है, ठीक है। इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा, तो ग्रामीण शिक्षा में प्रति जागरूक संति, ठीक है। इसी प्रकार हमें देशभक्त होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वयम देशभक्त भवेम,
ठीक है। इसके बाद विद्या सभी धनों में श्रेष्ठ है, तो विद्या सर्वधन प्रधानम अस्ति हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी है, तो क्या हो जाएगा, जन्मभूमि सर्वगाद अपि गरियसति, ठीक है, गरियसी। फिर हो जाएगा सागर के उत्तर में भारतवर्ष है, कह रहे सागर के उत्तर में भारतवर्ष है, तो सागर उत्तर दिशायाम भारतवर्ष अस्ति हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रातः उठना चाहिए, तो प्रातः उत्तिष्ठ हो जाएगा, उत्तिष्ठित, ठीक है। इसके बाद सदा सत्य की जीत होती है, क्या हो जाएगा, सदा सत्यमेव जयते, ठीक है। इसके बाद मैं आज घर जाऊंगा, तो अहम अद्य गृहम गमिष्यामि, ठीक है। इस बार प्रयाग में गंगा यमुना का संगम है, तो बन जाएगा प्रयागे गंगा यमुनम सडम अस्ति, ठीक है। इसके बाद राम को अपनी पुस्तक पढ़नी चाहिए, तो क्या बनेगा इसका, रामा स्व पुस्तक पठेयुः। इसके बाद बालिकाएं घर जाती हैं, तो बालिका गृहम गच्छन्ति, ठीक है। फिर इस बार भारत हमारा देश है, तो इसका क्या बनेगा, भारतम अस्माकं देशः अस्ति। इसके बाद आप लोगों का है कि छात्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, छात्रान ध्यानपूर्वक पठनीयम, ठीक है। इसके बाद आगे बात करेंगे, तो आगे भी कुछ है उसको नोट कीजिए, इससे बाहर नहीं जाएगा ना, आप इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद है तुम अपना कर्तव्य करो, त्वम स्वकर्तव्य कुरु। इसके बाद वृक्ष से फल गिरते हैं, वृक्षात फलानि पतन्ति। इसके बाद हमें विद्यालय जाना चाहिए, वयम विद्यालय गच्छेम। सिकंदर कौन था, कह रहा सिकंदर कौन था, सिकंदर कह आसीत। फिर बालक लखनऊ जाएंगे, बालका लखनऊ जाएंगे। फिर हमें भारत के नागरिक हैं, हम जो हैं भारत के नागरिक हैं, क्या बनेगा, वयम भारतस्य नागरिक असीम। इसके बाद अब स्वर्ण कहाँ है, तो संप्रति कुतः स्वर्णम, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को बात करूं, आगे आप लोगों का है इतना, बस इतना ही आप लोगों को याद करके जाना है संस्कृत में अनुवाद, ठीक है। अगर इतना याद कर लेते हैं तो आई होप आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे शब्द रूप को लेकर, ठीक है। शब्द रूप देखिए, 2 शब्द रूप आपको तो किसी कीमत पे याद होना चाहिए, 2 शब्द रूप जो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, जो कि 2 नंबर का पूछा जाता है। एक मति का और दूसरा फल का, एक मति का फल का। तो देखिए मति का क्या हो जाएगा, देखिए इधर विभक्ति होती है, विभक्ति मतलब प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, ये आपका विभक्ति होता है। और वचन में एक वचन द्विवचन और बहुवचन होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वचन में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि प्रथमा में मति का कौन सा एक वचन में क्या होता है, द्विवचन में बहुवचन में क्या होता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। जैसे देखिए मति अमति मतेय होता है, इसको द्वितीय विभक्ति में क्या होता है, मतिम मति मतीय होता है। तृतीय विभक्ति में क्या होता है, मत्या मतिभ्याम मतिभीय होता है। चतुर्थी विभक्ति में मत्य चाहे मते दोनों होता है, दोनों में से कोई आ सकता है, मतिभ्याम मतिभेय, ठीक है। इसके बाद पंचमी चाहे मत्या लिखे चाहे मतेय लिखे, दोनों सेम है, तो पंचमी का हो जाएगा मत्या मतेय मतिभ्याम मतिभेय। इसके बाद षष्ठी विभक्ति में क्या होगा, मत्याय चाहे मतेय, तो मत्याय मतेय मत्यो मतिनाम। सप्तमी विभक्ति में मत्याम मतो मत्यो मतेसु मतिसु, ठीक है। संबोधन में हे मते हे मति हे मतेस, ठीक है। तो ये आप लोगों का मति का जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको रट ही जाना है, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रात भर में आप इसको पूरा का पूरा रट जाइए। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे फल का। फल का याद होना चाहिए किसी कीमत पे, वही चीज़ प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन तक जाएगा, ठीक है। इधर आपका एक वचन द्विवचन और आपका बहुवचन होगा। देखिए क्या होगा, प्रथमा में फलम फले फलानी, द्वितीय में फलम फले फलानी, तृतीय में हो जाएगा फलेन फलाभ्याम फलेह, चतुर्थी में फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, पंचमी में फलात फलाभ्याम फलेभ्य हो जाएगा। षष्ठी विभक्ति में क्या हो जाएगा, फलस्य फलयो फलानाम, सप्तमी में फले फलयो फलेसु, संबोधन में हो जाएगा हे फल हे फले हे फलानी, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका शब्द रूप था जो कि मति और ये फल, ये दोनों ही आपको याद होने चाहिए। इसके बाद तीसरा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो नदी का होता है, नदी का भी आपको याद करना पड़ेगा। नदी, नदी का विभक्ति में वही सेम विभक्ति चलेगी, सप्तमी के बाद संबोधन तक चलता है। इधर आपका एक वचन द्विवचन बहुवचन जानते ही आप लोग। तो प्रथमा में क्या हो जाएगा, नदी नधो नध, इसके बाद द्वितीय में नदीम नधो नधीय, तृतीय में नधा नदीभ्याम नदीभीय, फिर चतुर्थी विभक्ति में हो जाएगा नधे नदीभ्याम नदीभ्य, पंचमी में नधा नदीभ्याम नदीभ्य, षष्ठी में नधा नधो नदीनाम होता है, सप्तमी में नधाम नधो नधीसु, संबोधन में हे नदी हे नदो हे नध। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मति का और आपका
फल का और नदी का, ये तीन अगर आपको याद है तो इससे बाहर तो कभी नहीं जा सकता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक अच्छे तरीके से। इसके बाद एक टॉपिक और बच गया है, वो है आपका धातु रूप, जो कि 2 नंबर का पूछा जाता है। देखिए पढ़ना का और हंसना का, यही धातु रूप सबसे अधिक आता है। वो भी पढ़ना में आपका भूतकाल का आता है और हंसना में भी अत्यधिक भूतकाल का आता है। हालांकि आप पूरा याद कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादातर आपका भूतकाल का ही पूछा जाता है। जैसे आपका पुरुष में आप चलता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष चलता है। इधर भी आपका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, बस आपको यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, अभी बताया हूँ किस में शब्द रूप में सेम शब्द रूप में आपका विभक्ति चलता है सप्तमी के बाद संबोधन तक। इसमें क्या होता है आपका धातु रूप में आपका पुरुष चलता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो देखिए प्रथम पुरुष में लिखेंगे भूतकाल में पढ़, आपका पढ़ना का है, पठ धातु का। अपठत, अपठताम, अपठन। मध्य में अपठः, अपठतम, अपठत। उत्तम में अपठम, अपठाव, अपठाम होता है। ठीक है, तो ये आपका भूतकाल का जो कि लट लकार कहलाता है। पठ धातु का, पठ धातु मतलब पढ़ना। इसी तरह हंस धातु का आपको याद करके जाना पड़ेगा। हंस धातु मतलब हंसना होता है। हंस धातु में भी आपका लट लकार भूतकाल में। ठीक है, वही चीज पुरुष में प्रथम, मध्यम, उत्तम चलेगा। ठीक है, प्रथम में क्या हो जाएगा, असत, अस्तम, अहसन। मध्य में असह, अस्तम और अहसत। उत्तम में असम, असाव और असम। ठीक है, बस यहाँ पूरा का पूरा 9 टॉपिक आप लोगों को पूरा कंप्लीट हो गया और 70 नंबर भी यहाँ से आपने क्लियर कर रखा है। अगर इतना वीडियो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, नोट किया करके याद करके चले जाएंगे, इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं जाएगा। 17 नंबर तो पूरा का पूरा पक्का हो गया आप लोगों का। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी वीडियो आपको कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।